गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारी जो पहला लेसन है उसकी लास्ट क्लास है, जिसके अंदर हम आज डिस्कस करेंगे सोइल फॉर्मेशन या मृदा निर्माण के बारे में। ठीक है, अब मृदा निर्माण की बात की जाए तो मृदा निर्माण में हमने जब स्टार्टिंग से देखा जा रहा है तो स्टार्टिंग से हम एक ही चीज़ पढ़ते आ रहे हैं कि जो चट्टानें होती है वो क्या होती है, पेरेंट मटीरियल यानी रिगोलिथ में टूटती है और रिगोलिथ में टूटने के बाद क्या होती है, मृदा का निर्माण करती है। तो ये सारी क्रिया क्या कहलाती है, मृदा निर्माण। यानी जब मृदा भौतिक, रासायनिक, जैविक अपघटन के कारण क्या हो जाती है, रिगोलिथ या पेरेंट मटीरियल में चेंज होती है। और ये पेरेंट मटीरियल जब परिवहन शक्ति मतलब ऐसी जो चीज़ें जिससे क्या होता है, मृदा कण एक जगह से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, जो जैसे कि अपने जल के द्वारा, वायु के द्वारा या हिमखंड के द्वारा। तो जब भौतिक, रासायनिक, जैविक अपघटन के द्वारा क्या होता है, मृदा पेरेंट मटीरियल या पेतर पदार्थ में कन्वर्ट होती है या रिगोलिथ में कन्वर्ट होती है। तो ये रिगोलिथ क्या होता है, बाद में इन परिवहन शक्तियों के संपर्क में आता है और आने के बाद क्या होता है, मृदा का छोटी छोटी कणों में कन्वर्ट होता है। और ये जो सारी फॉर्म की प्रक्रिया होती है क्या कहलाती है, मृदा निर्माण कहलाती है। अब मृदा निर्माण की बात करते हैं, मृदा निर्माण की प्रक्रियाओं में सबसे पहले बात करें हम ह्यूमिफिकेशन की। ह्यूमिफिकेशन में क्या होगा कि जो मृदा का जो ऊपरी स्तर होता है जिसमें क्या पाए जाते हैं, कार्बनिक पदार्थ। और ये कार्बनिक पदार्थों का स्रोत क्या होता है, पेड़ पौधों की पत्तियाँ, पेड़ पौधों की पत्तियाँ, जीव जंतु के अवशेष और पादपों के मृत अवशेष। ये सब जो सारे कार्बनिक पदार्थ जब मृदा के ऊपरी सतह पर आते हैं तो आने के बाद क्या होते हैं, उनमें उपस्थित जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, इन मृदा के जो मृदा के संस्तर होते हैं उनमें उपस्थित सूक्ष्म जीवाणु क्या होते हैं, उनको तोड़ देते हैं। और तोड़कर क्या होता है, नए कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं, निर्माण कर लेते हैं। ये नए पदार्थों का संश्लेषण निर्माण की जो सारी फॉर्म या प्रक्रिया होती है क्या कहलाती है, ह्यूमिफिकेशन कहलाती है। अब इसमें क्या होगा, जैसे ही कार्बनिक पदार्थ टूटते हैं, टूटकर क्या बनाते हैं, ह्यूमस बनाते हैं प्लस कार्बनिक अम्ल बनाते हैं। ह्यूमस बनाते हैं और वह कार्बनिक अम्ल बनाते हैं। ये ह्यूमस पादपों द्वारा उपयोग कर लिया जाता है और ये कार्बनिक अम्ल नीचे निक्षालित हो जाते हैं। अब ये जो ह्यूमस बनता है, ये सारी फॉर्म क्या कहलाती है, ह्यूमिफिकेशन कहलाती है। और ये जो फॉर्म प्रक्रिया होती है ये ज़्यादातर जो नम और उष्ण क्षेत्र होते हैं या जहाँ टेम्परेचर 20 से 30 या 40 डिग्री के आसपास पाया जाता है, अपेक्षित आर्द्रता 60 से 70% के आसपास पाई जाती है, उन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। क्योंकि उनमें क्या होता है, सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, उनको भी विच्छेदन की क्रिया के लिए एक उपयुक्त तापमान और आर्द्रता की आवश्यकता होती है। तो ये सारी फॉर्म क्या कहलाती है, ह्यूमिफिकेशन कहलाती है। नेक्स्ट बात करते हैं निक्षालन। निक्षालन में क्या होता है कि मृदा का जो ऊपरी स्तर या ऊपरी जो सतह होती है उनमें उपस्थित जो अवयव हैं, चाहे वो कार्बनिक अम्ल हो या कुछ खनिज पदार्थ हो या कुछ भी हो, जब पानी के साथ नीचे चले जाते हैं या नीचे रिश्त जाते हैं तो उस क्रिया को निक्षालन कहा जाता है। और जिस संस्तर में ये होती है उस संस्तर को निक्षालित संस्तर के नाम से जाना जाता है। अगर हम मृदा प्रोफाइल की बात करें तो ये क्रिया किस मृदा संस्तर में होती है, ए संस्तर में पाई जाती है। इसीलिए तो जो मृदा का जो ए संस्तर होता है उसको वॉशिंग आउट संस्तर या निक्षालित संस्तर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट होता है निक्षेपण। अब निक्षेपण की इस फॉर्म में क्या होता है कि जो मृदा के ऊपरी संस्तरों से जो निक्षालित पोषक तत्व या अवयव बह के आए थे तो आने के बाद जिस संस्तर में इकट्ठा हो जाते हैं तो उस ये क्रिया क्या कहलाती है, निक्षेपण कहलाती है। और ये जो संस्तर होता है वो निक्षेपण संस्तर के नाम से जाना जाता है। और ये क्रिया होती है बी संस्तर के अंदर, किस संस्तर में, बी संस्तर के अंदर, जिसके कारण उसको वॉशिंग इन संस्तर के नाम से भी जाना जाता था। अब बात करते हैं लास्ट नेक्स्ट की, पेड़ जोलीकरण। अब पेड़ जोलीकरण में क्या कहा गया है कि जो नम और आर्द्र क्षेत्र होते हैं यानी जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, जहाँ लीचिंग की समस्या ज़्यादा होती है, उनमें क्या होता है, मृदा के ऊपरी जो सतह होती है उससे ह्यूमस और उनमें उपस्थित सल्फ्यूरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, नीचे की तरफ लीच कर जाते हैं, नीचे की तरफ चले जाते हैं। जिससे कि क्या होती है, मृदा के जो ऊपरी संस्तर होते हैं या ऊपरी जो सतह होती है उनमें केवल सिलिका पाई जाती है, जिससे जो मृदा के ऊपरी जो स्तर होता है वो अम्लीय हो जाता है। और ये क्रिया कहाँ पाई जाती है, आर्द्र क्षेत्रों में। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पेड़ जोलीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं लेटराइजेशन की। लेटराइजेशन की इस क्रिया में, ये क्रिया आपने देखी होगी लाल मृदाओं में, यानी जो जिन क्षेत्रों में मृदाएँ लाल पाई जाती है उनमें ये चीज़ें होती है। और ये जो मृदा, अगर इन मृदाओं की बात करें तो वो अम्लीय होती है और इनमें आयरन के ऑक्साइड ज़्यादा पाए जाते हैं। तो लेटराइजेशन की फॉर्म के लिए क्या कहा है कि जो मृदा का ऊपरी संस्तर होता है
सतह होती है उस पर एल्यूमिनियम, आयरन व सिलिका उपस्थित होती है। इनमें उपस्थित ये एल्यूमिनियम, आयरन और सिलिका होती है। जो सिलिका तो क्या होती है, निक्षालित होकर नीचे की साइड चली जाती है, और जो मृदा का जो सतह होती है उस पर केवल एल्यूमिनियम व आयरन उपस्थित हो पाता है। अब ये जो एल्यूमिनियम और आयरन होता है, इसमें उपस्थित जो आयरन होता है वो फेरस ऑक्साइड में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, फेरस ऑक्साइड में बदल जाता है, जिसके कारण इन मृदाओं की जो सतह होती है वो कैसी हो जाती है, लाल हो जाती है, और रासायनिक दृष्टि से मृदाएं अम्लीय हो जाती है, जिनमें आयरन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट होता है कैल्सीकरण। कैल्सीकरण की बात करें तो अपने लास्ट क्लास में कार्बनीकरण पढ़ा था, जिसमें क्या कहा था कि जो मृदा की ऊपरी सतह होती है उसमें जो कार्बन की उपस्थिति होती है वो क्या कहलाती है, कार्बनीकरण। तो सेम फॉर्म कैल्सीकरण में होता है। इसमें क्या होता है, जब हमने कहा था कि जो CO2 होती है, और ये कहाँ से आती है, सूक्ष्म जीवाणु के सूक्ष्म जीवाणु के श्वसन से या जड़ों के श्वसन से CO2 मुक्त होती है। ये CO2 जल के संपर्क में आकर क्या कर लेती है, H2CO3 यानी कार्बनिक अम्ल का निर्माण कर लेती है, जो कि हमने लास्ट क्लास में देखा। ये कार्बनिक अम्ल क्या होता है, बाद में कैल्शियम की उपस्थिति में क्या हो जाता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का निर्माण कर लेता है। किसका निर्माण कर लेता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का निर्माण कर लेता है। ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट बाद में कैल्शियम कार्बोनेट जल व CO2 में टूट जाता है, और ये इस कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण जब मृदा संस्तर में या मृदा सतह पर होता है तो उस क्रिया को कैल्सीकरण कहते हैं। ठीक है, कैल्सीकरण समझ में आया ना, मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट का मृदा सतह पर इकट्ठा होना कैल्सीकरण कहलाता है। नेक्स्ट जो फॉर्म है, यानी दिख नहीं रही होगी, बट नेक्स्ट जो फॉर्म है उसको कहा जाता है डी कैल्सिफिकेशन। डी कैल्सिफिकेशन की बात करें तो डी का मतलब होता है रिमूव होना, और कैल्सिफिकेशन यानी कैल्सीकरण, जो कैल्सीकरण की जो क्रिया होती है उसका रिमूव होना। यानी जो कैल्सीकरण की क्रिया में हम लोगों ने देखा था कि कैल्शियम कार्बोनेट मृदा सतह पर वो क्या हो रहा था, बन रहा था, तो उसी मृदा सतह पर इस कैल्शियम कार्बोनेट का वापस से वहाँ से हट जाना, या वापस से कार्बनिक अम्ल या CO2 में वापस से कन्वर्ट हो जाना, यानी इसकी रिवर्स जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, डी कैल्सीकरण कहलाती है। नेक्स्ट आता है, जो नेक्स्ट बात करते हैं वो कहते हैं लवणीकरण के बारे में। नेक्स्ट जो कहा जाता है वो क्या कहलाता है, लवणीकरण कहलाता है। लवणीकरण की इस फॉर्म में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि जो मृदा होती है उसकी जो ऊपरी सतह पर क्या होते हैं, मृदा जो गर्मियों में देखा होगा जिन क्षेत्रों में तापमान ज़्यादा होता है उनमें क्या हुआ होगा कि जो मृदा की जो ऊपरी सतह होती है उस पर लवण यानी सफ़ेद पपड़ी इकट्ठी हो जाती है। वो सफ़ेद पपड़ी क्या होती है, लवण होते हैं, और वो क्रिया क्या कहलाती है, लवणीकरण होती है। इसमें क्या होता है कि जो मृदा के निचले संस्तर होते हैं उनमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार के लवण उपस्थित होते हैं। अब ये लवण क्या होते हैं, जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ज़्यादा होती है वाष्पीकरण की, तो जल में घुलकर मृदा की सतह पर आ जाते हैं, और सतह पर आने के बाद इनमें उपस्थित जल तो क्या होता है, वाष्पीकृत हो जाता है, और ये जो बस ये क्या होते हैं, ये उसी मृदा सतह पर वाइट पपड़ी के रूप में उपस्थित रह जाते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि मृदा की सतह पर सोडियम के क्लोराइड या सल्फेट के जो लवण होते हैं वो जो मृदा सतह पर इकट्ठे हो जाते हैं, तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है, लवणीकरण कहलाता है। और ये क्रिया कहाँ होती है, शुष्क क्षेत्रों में, यानी उष्णजीन क्षेत्रों में गर्मी की मात्रा गर्मी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट और लास्ट जो सोइल फॉर्मेशन बचता है वो होता है पेडो टर्बेशन। पेडोटर्बेशन में क्या कहा गया है कि जो मृदा के जो सारे संस्तर हैं वो मिलकर जब मृदा का निर्माण करते हैं तो मृदा के निर्माण की ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, पेडोटर्बेशन। यानी सारे मृदा प्रोफाइल मिलकर या मृदा संस्तर मिलकर मृदा का निर्माण करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, पेडोटर्बेशन कहते हैं। ये होता है हमारे मृदा निर्माण की जो चैप्टर होता है ये कंप्लीट होता है। थैंक यू।